अगली सूक्ति है प्रेम माधुरी की सूक्त नंबर 7। अब आखिरी अंतिम सूक्ति है, क्या कह रही है? कह रहे इन दुखियान को न चैन सपन्यों मिलियो, तासु सदा व्याकुल विकल अकुलाएगी। प्यारे हरिचंदन की बीत जानी अवधि, प्राण चाह चले पर ये तो संग न समाएगी। देखो एक बार उन नैन भरे तु ही आते, जौन जौन लोग जाए कहाँ पछताएगी। बिन प्याने प्यारे भरे दर्श तुम्हारे है, मारो पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। तो कह रहे हैं कि इन दुखियान को न चैन सपनों मिलियो। यहाँ दुखियाँ की बारे में बात की जा रही है, यानी यहाँ पर भी गोपियाँ दुखी हैं। और क्यों दुखी हैं? श्री कृष्ण की विरह में। तो वो क्या कह रही है ये समझना है कि इन दुखियान को ना चैन सपनों मिलियो। सपना कब देखा जाता है? रात के समय, सोते समय। और किससे देखते हैं? आँखों से। तो कह रही हैं गोपियाँ कि जो व्याकुल गोपियाँ वो कह रही हैं कि श्री जो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण, उनके विरह में, उनके दूरी में इतने हमारे नेत्र व्याकुल हो गए हैं कि सपने में भी इनको शांति नहीं मिलती है या नहीं मिल पाती है। इन दुखियारी गोपियाँ कह रही हैं कि मेरे नेत्र श्री कृष्ण के विरह में इतने व्याकुल हो गए हैं कि सपनों में भी इनको शांति नहीं मिलती है। तासु सदा व्याकुल विगत अकुलाएंगी, क्योंकि इन्होंने कभी स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, इसीलिए ये श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल रहती हैं या व्याकुल रहेंगी हमेशा। इन दुखियान को न चैन सपनों मिलियो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। यहाँ पर दुखी गोपियाँ कह रही हैं कि मेरे नेत्रों को श्री कृष्ण के व्याकुल में, इतनी विरह में इतनी वो व्याकुल हो गई हैं कि उनको सपने में भी सपनों में भी जो है शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उन्हें सपने में सभी श्री कृष्ण को नहीं देखा है, इसीलिए वे हमेशा व्याकुल बनी रहती हैं। आगे क्या कह रहा? प्यारे हरिचंदन की बीत जानी अवधि प्राण। हरिश्चंद्र कह रहे हैं श्री कृष्ण के जो लौटने की अवधि थी वह बीत जाने के कारण, बीत जानी अवधि प्राण। चाहत चले पर ये तो संग न समाएंगी। श्री कृष्ण के जाने की जो आने की जो वादा था उसकी अवधि खत्म हो जाने के बाद, बीत जाने के बाद मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हैं, लेकिन ये आँखें उन प्राणों के साथ में ना जाएंगी, यानी ये बंद नहीं होंगी, खुली की खुली ही रह जाएंगी। देखो एक बार न नैन भरी तो ही आते, क्योंकि इन्होंने एक भी बार आंखों में भर करके श्री कृष्ण को नहीं देखा है। जौन जौन लोग जाए तहाँ पछताएगी, जिस जिस लोक में जाएगी वहाँ वहाँ ये पश्चाताप करती रहेगी और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल रहेगी कि मैंने उनको जी भर के क्यों नहीं देखा। बिन प्राण प्यारे भय दर्श तुम्हारे हाय, मरो पे आँखें ये खुली ही रह जाएंगी। बिन प्राण प्यारे भरे, यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी लोक में नेत्र ये जाएंगे पश्चाताप करते रहेंगे और बिना तुम्हारे दर्श के, प्राण प्यारे भरे दर्श तुम्हारे दर्श के बिना ये आंखें इसी तरीके से मरने के उपरांत भी खुली रह जाएंगी, यानी तुम्हारा इंतजार करती रहेंगी कि कब श्री कृष्ण आएंगे और इन आँखें से उनके दर्शन करेंगे। एक बार सबका अर्थ फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो गोपी हैं, व्याकुल गोपी हैं, वो कहती हैं कि हे प्रीतम, श्री कृष्ण के विरह में ये व्याकुल नेत्रों को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल पाती है, क्योंकि इन्होंने कभी स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, इसीलिए ये सदा प्रिय दर्शन के लिए ही व्याकुल रहेंगी। प्रीतम के लौट आने की अवधि क्यों बीतती हुई जानकर मेरे प्राण इस शरीर से निकल जाना चाहते हैं, परंतु मेरे मरने पर भी ये नेत्र प्राणों के साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि इन्होंने अपने प्रीतम कृष्ण को जी भर के नहीं देखा। इसीलिए किसी भी लोक में ये नेत्र जाएंगे वहाँ पश्चाताप करते रहेंगे। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से कहना कि उनके दर्शन के बिना हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खुले के खुले रह जाएंगे।